फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये कल का वीडियो क्लिप है जब मैं चावल के आटे का नमकीन बनाई थी। देखिए कितना अच्छा सा बन के तैयार हुआ है। तो शाम होते होते अच्छे से सूख गया था और अब ये नेक्स्ट डे का क्लिप है जब शाम को उठा के मैं इस तरह से परात में रख दी थी। और अब मैं इसको 2 से 3 दिन ऐसे ही धूप में दिखाऊंगी तो ये अच्छे से सूख जाएगा। एक बात और मैं आपसे बता दूं कि आज का वीडियो बहुत ही लेट जाएगा। थोड़ा सा मैं बिजी हो गई थी, टाइम नहीं मिला है वीडियो को अपलोड करने का। वीडियो मेरा एडिट हो चुका था, थोड़ा बहुत बस वही वीडियो में वॉइस देना था। तो हो सकता है आज शाम के 6 बजे के बाद ही जाए या 5 बजे के बाद ही जाए। सॉरी, 6 बजे के बाद ही जाएगा, मुझे क्लियर पता है। तो बस जल्दी जल्दी इसको एडिट करने में मैं लगी हूँ। और आज मॉर्निंग में आलू के पराठे बने थे तो पीहू पापा तो मॉर्निंग का नाश्ता वगैरह करके अपने काम पे चले गए हैं। और बाकी का जो पराठा था ना, मैं उसको बेल के पीहू को दे दी हूँ। तो पीहू इस तरह से अपना ऊपर ऊपर रिफाइन लगा रही है और इस तरह का काम करना उसको बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा सीख भी लेगी इसी बहाने। तो बस इसी वजह से अपना मैं यहाँ पे मॉर्निंग का पूजा पाठ वगैरह सब कुछ करके बस इत्मीनान से बैठी हूँ और ठंडा पानी पी रही हूँ। तो इस तरह से बैठ के ना थोड़ा सा लंबा सांस लेती हूँ, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स मतलब मूड में आती हूँ। और बाकी जो घर का काम है ना, आप सबको पता है, ये थोड़ा थोड़ा करके कंटिन्यू चलता ही रहता है। दोपहर में थोड़ा बहुत वही टाइम है जब दिन चढ़ जा रहा है तो उस टाइम पे बिल्कुल ही कोई काम करने का मन नहीं हो रहा है। लेकिन आज तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है ना कि न तो दिन चढ़ने का ध्यान था और न ही गर्मी का मतलब एहसास था। मतलब आज मैं ऐसा उथल पुथल घर में मचाई हूँ ना कि पूरा दिन मेरा कैसे निकल गया पता ही नहीं चला है। छोटा सा सेटिंग करना था मुझे और उस छोटे से सेटिंग के चलते ना पूरा घर मेरा बिखर गया है। तो फाइनली मैं बता दूं कि क्या करना था। ये जो सिंगल चौकी आप लोगों को सामने वीडियो में दिखाई दे रहा है ना, ये उठ के जाएगा पूजा मंदिर वाले कमरे में। तो वहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही एक सिंगल चौकी है, लेकिन ये वाली चौकी जाके उसमें डबल चौकी हो जाएगी। आप सबको पता है कि मैं रेंट पे रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा सामान मैं इकट्ठा नहीं करना चाहती हूँ, वरना मैं चाहती तो इस कमरे के लिए भी एक हल्का फुल्का बेड ले ही लेती। लेकिन अभी फ़िलहाल चौकी से काम चल रहा है सो चल रहा है। तो यहाँ पे पीहू बैठ के अपना कॉपी बुक्स का जो सेट है वो कर रही थी। जो मतलब समर असाइनमेंट कंप्लीट हो गया उनको अलग हटा रही थी, बाकी का जो इनकम्प्लीट है उसको अलग कर रही थी। तो यहीं पे लाके मुझे वो सिंगल वाली चौकी लगानी है। लेकिन इसके लिए मुझे ये बड़ा वाला बॉक्स जो है ना, इसको हटाना पड़ेगा। जो लकड़ी का अलमारी इस कमरे में है उसको हटाना पड़ेगा। और इतना आसान नहीं है इसको मतलब उठाना, इधर उधर सरकाना। लेकिन किसी तरह धीरे धीरे कोशिश करके मैं करूँगी ना तो मैं कर लूँगी। मतलब मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है। तो बस चलिए स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो इस अलमारी को यहाँ से हटाऊँगी। और रीज़न मैं बता दूँ कि क्या है कि बच्चे जो है ना शाम के टाइम पे जब टीवी वाले हॉल में बैठ के कुछ भी करते हैं अपना, चाहे रिटन वर्क हो या रीडिंग हो या फिर कोई भी वर्क हो, तो जब उनके पापा आते हैं ना तो उन जो रिमोट होता है टीवी का उनके हाथ में चला जाता है। वो अपना न्यूज़ चला लेते हैं और बच्चे परेशान हो जाते हैं, मम्मा मतलब हम कहाँ पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो मैं ये सोची हूँ कि क्यों ना इस कमरे में डबल चौकी लगा दूँ। और एक बात और है कि इस कमरे में फ़ैन नहीं है, लेकिन हाँ फ़ैन है घर पे पूरा सेट करके रखा हुआ है, बस ऊपर उसको होल्ड करना है। तो जिस दिन मैं इसका सेटिंग चेंज की थी मैं बता दूँ उस दिन गुरुवार का दिन था। और डेट की अगर मैं बात करूँ तो शायद 6 जून था, बट सावित्री पूजा उसी दिन था। लेकिन हमारे यहाँ बट सावित्री पूजा नहीं होता है सो मैं नहीं की थी। लेकिन जो लोग भी किए थे बहुत अच्छा लगा उनका ब्लॉग देख के। तो इसी वजह से तो जिस दिन मैं इसका सेटिंग चेंज की थी ना, उसी दिन अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करके और शाम के टाइम पे मैं उस कमरे में फ़ैन भी लगवा दी थी। तो अब बच्चे आराम से वहाँ बैठ के अपना वर्क भी करते हैं, कभी दिन में जाके सो भी जाते हैं। अच्छा, तो एक बात और मैं बता दूं ना कि जब भी घर में आप कुछ इस तरह से डीप क्लीनिंग कीजिए, घर की साफ़ सफाई कीजिए सामान हटा के ना, तब पता चलता है कि सामान के नीचे कितना गंदगी इकट्ठा हुआ है। जैसे ही फ्रिज को मैं हटाई ना, फ्रिज के नीचे बहुत सारे बाल जो हमारे झड़ झड़ के गए थे वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। और बाकी का जो झोल ओल था वो तो अलग की बात है, मतलब मुट्ठा भर वहाँ से कचड़ा निकला था, मैं आपसे क्या बताऊँ। बाहर बाहर तो मैं रोज़ की जो झाड़ू है एकदम अच्छे से लगा देती हूँ, पोछा डेली बेस पे लगता ही लगता है। तो ऐसा लगता है कि घर मेरा एकदम साफ़ सुथरा है। लेकिन जब घर का गंदगी देखना हो तो अपने घर के एक एक फर्नीचर को या इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी है हटा के देखिए कि घर कितना गंदा है कि साफ़ सुथरा है। तो बस वो मैं साफ़ की हूँ। और यहाँ पे फ्रिज के पीछे जो पानी स्टोर वाला जो बास्केट होता है उसको भी निकाल के अच्छे से साफ़ कर दी। और कभी कभी क्या होता है ना कि ये पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर थोड़े दिन बाद ना अजीब सा इसमें से स्मेल आने लगता है।
तो इस वजह से ना आए दिन मैं इसको जल्दी जल्दी साफ़ करती रहती हूँ। और फ्रिज भी मुझे मतलब अंदर से क्लीन करना है, लेकिन आज नहीं, किसी और दिन करूँगी। और यहाँ पे देखिए मतलब फिनाइल गिरा के मैं 2 से 3 राउंड पोछा लगाई, तब जाके यहाँ मतलब अच्छे से साफ़ हुआ। और यहाँ का जो स्मेल है वो गया, अजीब सा स्मेल आ रहा था पता नहीं क्यों। तो ये मेरा जो वुडन अलमीरा है यहाँ पे सेट हो गया है। फ्रिज को थोड़ा सा मैं इधर लेके आई हूँ, उसके बाद छोटा वाला जो अलमीरा है उसको लगाई हूँ। ये सेटिंग कैसा लग रहा है, या आप लोगों को इसमें कुछ चेंज चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर किसी और तरीके से मैं इसको सेट करूं, पहले क्या लगाऊं। तो आप लोग के पास कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। और एक चीज़ बता दूं कि रेंट पे हूं, इस वजह से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती हूं मैं, वरना अपना खुद का घर होता ना तो कुछ ना कुछ सेटिंग इधर उधर करके और सारी चीज़ें मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती। लेकिन हाँ, घर छोटा है तो अपने छोटे से घर में इतने सारे सामान को लेके और अपने छोटे से परिवार के साथ कैसे एडजस्ट करती हूँ, ये तो बस मैं ही जानती हूँ। अब समझ लीजिए ना कि घर जितना बड़ा रहता है उतना ही छोटा लगता है, ये बात सभी लोग जानते हैं। लेकिन हाँ, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ती चली जाती है। उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ना, तो जब बच्चे 10 ईयर से ऊपर हो जाए ना तो उनका खुद का एक कमरा होना ही चाहिए। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस बात पे, क्योंकि अगर उनको कोई भी अपना स्टडी करना हो तो भाई एक तो सेल्फ स्टडी रूम चाहिए ही चाहिए, जहाँ वो अच्छे से बैठ के अपना कर सके। मैं ये बता दूं कि इतना मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है नहीं, कुछ दिन ही इसमें बैठ के वो लोग पढ़ाई करेंगे। पीहू स्पेशली, वीर तो कहीं भी बैठ के अपना वर्क कंप्लीट कर लेता है। लेकिन बस जैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाएगा ना, अब वैसे तो गर्मी पड़ ही रहा है, अब इससे ज़्यादा भी क्या होगा, तो वो भाग के ना इधर उधर बैठ के ही पढ़ाई करेंगे, मुझे पता है। बस वही है कि थोड़ा सा उनको शौक चढ़ा कि मम्मी इस वाले चौकी को यहाँ लगा दो, थोड़ा सा मतलब स्पेस बन जाए काफ़ी अच्छा खासा। तो वो सेट मैं यहाँ पे कर रही हूँ और देखती हूँ अगर मतलब सब कुछ देखने में अच्छा लगेगा और लगेगा कि हाँ ठीक है, तब तो नहीं चेंज करूँगी, नहीं तो फिर हो सकता है कि 10 से 15 दिन में चेंज हो जाए। और बस दोनों गद्दों को अच्छे से झटक दी हूँ। और मैं बता दूँ ना कि पहले मैं जब रेंट पे जहाँ रहती थी तो दोनों चौकियाँ ऐसे ही आपस में सेट करके मैं लगाती थी, और जब वीर छोटा था तो हम चारों लोग एक साथ इस पर मतलब आ जाते थे। लेकिन अब तो बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो एक साथ सोना सही में मतलब अच्छा नहीं लगता है, और बच्चे आ भी नहीं पाते हैं। तो बस गद्दों को ऐसे ही झाड़ झूड़ के और अच्छे से यहाँ पे एक बेडशीट डाल दी हूँ। और एक बार बता दूँ कि इस कमरे में फ़र्श पे कोई भी टाइल नहीं लगा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम उसमें क्यों नहीं लगा है, तो पता नहीं, जिनका घर है वो जाने। बस रेंट पे मैं हूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बस नहीं लगा है तो नहीं लगा है। तो बस कुछ इस तरह से कमरा सेट हो गया है। और साइड में आप लोगों ने देखा भगवान जी का मंदिर है और एक बॉक्स है, और ये चौकी अच्छे से सेट हो गया है। अच्छा, इस कमरे में भी बड़ा सा खिड़की है, सो हवा वगैरह बहुत अच्छा आता जाता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर से नेट भी लगा है तो मच्छर वगैरह आने के कम ही चांस हैं। उसके बाद में बीच में ना थोड़ा सा टाइम निकाल के मतलब उस दिन का वीडियो का काम मैं की थी, और इसी बीच एक प्यारा सा कबूतर, और मतलब कबूतर का जो जोड़ा होता है वो आके मेरे अंदर हॉल वाले दरवाजे के ऊपर बैठ गया था। वैसे कभी आते नहीं है, सब फर्स्ट टाइम आए थे, तो थोड़ा सा मैं मतलब उसका जो वीडियो है वो कैप्चर की थी। उसके बाद फिर किचन में आके जो भी लंच का बर्तन था एकदम ऐसे ही भरा पड़ा था, पूरा सिंक, दूध का भगोना वगैरह सब कुछ, तो वो सब धीरे धीरे करके वॉश कर रही थी। मतलब ज़्यादा ही बर्तन हो गया था, तो मैं क्या करती हूँ कि पहले बड़े बड़े बर्तन धो के निकाल लेती हूँ, फिर बड़ी बड़ी थाली, फिर प्लेट, फिर छोटे वाले कटोरी। तो इस तरह से धोती हूँ ना तो बड़ा जल्दी आराम से धो भी लेती हूँ, और मतलब उलझन नहीं होता है मुझे, आराम से मैं कर लेती हूँ। और गर्मी तो बहुत हो रहा है, मतलब पसीने जो है ना शरीर से पानी की तरह निकल रहे हैं सबके, मेरे क्या सबके। मतलब इस समय सही में बताएं ना कि मतलब ये लगता है कि बस हाँ पानी पी के पूरा दिन काट लिया जाए, कोई खाने बनाने को ना कहे, कोई किचन में जाने को ना कहे। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि जब भी रेंट पे रहो ना तो बहुत सारी चीज़ें ना सोच के चलना पड़ता है। पता नहीं खुद का घर कब होगा, लेकिन हाँ जो लोग रेंट पे रहते हैं ना उन्हें रेंट का दर्द पता होगा कि किस तरह से मतलब घर में एडजस्ट करना पड़ता है, मतलब कितनी सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें मतलब काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं घर में जो भी सुविधाएं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि हम तो ना चाह के उसको बदल सकते हैं और ना वो बदला जा सकता है, लेकिन हाँ उसी के साथ जीना पड़ता है, उसी के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। और रेंट वाले घर में तो खैर बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ता है, अपना बजट से लेके, और मतलब घर का जो मतलब जो भी सामान है उसको कैसे किस तरह से व्यवस्थित किया जाए।
वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे बस मैं देखिए सीक वाली जो झाड़ू है ना, उसी से जल्दी जल्दी कूड़ा इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि धीरे धीरे अब शाम हो गया है। उसके बाद जल्दी ही मुझे अपना हाथ पैर धो के शाम का दिया बाती वगैरह भी जोड़ना है, क्योंकि फिर वही अंधेरा हो जाएगा। तो उस टाइम यहाँ पे शाम के टाइम का जो दिया है वो मैं जोड़ दी हूँ, और कुछ इस तरह से एक डब्बे से कवर कर देती हूँ। और इस डब्बे में ना बहुत सारे आपको होल दिखाई दे रहे हैं, छेद दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से हवा आर पार जाता है और दिया बुझने का तो थोड़ा भी चांस नहीं रहता है, चाहे कितना ही तेज आंधी तूफान क्यों ना आए। तो ये टिप्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, आप लोग भी आजमा सकते हैं। और बस शाम का टाइम हो चुका है, चारों तरफ का जो खंबे का लाइट है ना कॉलोनी का, वो जल चुका है। और मैं भी सोच रही हूँ ना कि फटाफट बस मैं अब निकलूँ अपने इवनिंग वॉक पे, क्योंकि शाम के टाइम पे वही मेरा 40-45 मिनट या 1 आवर्स का जो इवनिंग वॉक होता ही है। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मेहनत तो बहुत लगा है, लेकिन फाइनली जो मेरा घर है बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। एक बार घर में आपको दिखा दे रही हूँ अंदर से। इस टाइम तक एकदम साफ़ सुथरा और व्यवस्थित हो चुका है। पसीने छूट गए थे मेरे, यूँ समझ लीजिए, जो कहा जाता है ना कमर का बैंड बजना, सो बज गया था। और फाइनली देखिए टाइम भी 7 बजने में 5 मिनट का काम है, सॉरी कम है। कभी कभी वॉइस देते देते मतलब कोई भी वर्ड हो ना, मतलब यूँ ही स्किप हो जाती है ज़ुबान से, बट कोई बात नहीं। तो बस शाम के 7 बजने में 5 मिनट कम है, लेकिन अब मैं निकलूँगी अपने इवनिंग वॉक पे। और चलिए लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में। तो आप लोग मेरे नए ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। लेकिन हाँ, चलते चलते एक बात मैं आप लोगों से बता दूं कि जिस किसी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे छोटे से प्यारे से घर को भी अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा। नमस्ते दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।